एक आदमी अपनी प्यारी पत्नी को बाहों में लिए दो लोगों की दुनिया का आनंद लेने की तैयारी कर रहा था। अचानक अगले ही पल उसकी पत्नी के सिर में गोली मार दी गई। पता चला कि एक क्रूर डाकुओं का गिरोह उनके घर में घुस आया था। फिर उस आदमी को भी बेरहमी से गोली मार दी गई। लेकिन डाकुओं को यह काफी नहीं लगा। उन्होंने कांटेदार चाबुक निकाला और एक सांस में 81 चाबुक मारे। तभी ऊपर से एक बच्चे की हंसी की आवाज आई। आदमी ने तुरंत हाथ उठाकर रोकने की कोशिश की और उनसे बच्चे को न छूने की गुहार लगाई। उस वक्त दादी बच्चे को नहला रही थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, डाकुओं ने उसे भी बेरहमी से गोली मार दी। फिर वे निहत्थे बच्चे को निशाना बनाने वाले थे। इस गहरे बैर और नफरत के पीछे आखिर क्या रंजिश थी, जिसके कारण इस परिवार को इतनी भयानक त्रासदी झेलनी पड़ी? पता चला कि उस आदमी का नाम दयाशंकर था। वह न केवल एक ईमानदार पुलिस अधिकारी था, बल्कि सभी दुष्ट ताकतों का काल भी था। एक दिन घर लौटते समय उसकी मुलाकात एक टिश्यू पेपर बेचने वाले लड़के से हुई। लड़के ने बताया कि वह और उसकी बहन अजनबियों से बात करने के कारण अक्सर पिटाई खाते थे। बात खत्म होते ही एक गुंडे ने लड़के के सिर पर जोरदार प्रहार किया। दयाशंकर इस तरह की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन गुंडे ने उसे धमकी दी कि वह इस मामले में दखल न दे, वरना उसे अगले दिन का सूरज देखने को नहीं मिलेगा। दयाशंकर ने बिना डरे उस गुंडे को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे गुंडा सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया। यह नजारा देखकर आसपास के गुंडे दहशत में आ गए। एक बड़े झगड़े के बाद सारे गुंडों को अस्पताल भेज दिया गया। बच्चों ने दयाशंकर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। दयाशंकर का यह न्यायप्रिय स्वभाव चांदनी नाम की लड़की का ध्यान आकर्षित कर गया। दोनों जल्द ही प्यार में पड़ गए और उनकी एक प्यारी बेटी हुई। लेकिन नियति ने उनके साथ नरमी नहीं दिखाई। उस दिन पुलिस स्टेशन में एक शिकायत आई कि एक दंपति की बेटी लापता हो गई थी। जमीन आसमान एक करने के बाद आखिरकार एक परित्यक्त सूखे कुएं के पास उस लड़की को पाया गया, जो लगभग जल चुकी थी। लड़की ने मरने से पहले दयाशंकर को बताया कि हत्यारा मंत्री का बेटा था। उसने अमानवीय यातनाएं झेली थीं और अंततः आंतरिक चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। लड़की के माता-पिता को दुख से बिलखते देख दयाशंकर अपने गुस्से को और नहीं रोक सका। वह मंत्री के घर में घुस गया और हत्यारे को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन वहां उससे पुलिस कमिश्नर और मंत्री एक साथ चाय पीते हुए मिले। उसने गुस्से में हत्यारे को मंत्री का बेटा बताया, लेकिन दयाशंकर के आरोपों पर मंत्री जरा भी हैरान नहीं हुआ। उल्टा उसने दयाशंकर को धमकाया कि वह एक दिन के अंदर उसके बेटे को ढूंढ ले, वरना उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक न्यायप्रिय पुलिस वाले के रूप में दयाशंकर ऐसे नीच इंसान को दुनिया में जीने कैसे दे सकता था। उसने उसी की राह पर चलकर मंत्री के बेटे को जला दिया और उसकी लाश को सूखा कर दिया। फिर उसने मंत्री को फोन करके बताया कि उसका बेटा मिल गया है। मंत्री खुशी-खुशी घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन वहां उसे अपने बेटे की जली हुई लाश दिखी। जब उसे पता चला कि उसके बेटे को अमानवीय यातनाएं दी गई थीं, मंत्री दुख से पागल हो गया। उसने दयाशंकर को हत्यारे को तुरंत पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन दयाशंकर ने ठंडे लहजे में कहा, ऐसे नीच इंसान की मौत ही उसका हक थी, और वह वहां से चला गया। उसे लगा कि उसने सब कुछ बिना किसी सबूत के कर लिया था, लेकिन मंत्री को जल्द ही पता चल गया कि उसके बेटे को दयाशंकर ने जलाया था। इस पल में बदले की आग फिर से भड़क उठी।